आपको ऐसा लगता है कि आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे रह गए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपसे कम टैलेंटेड लोग आपसे ज़्यादा सफल हो चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और उस जॉब इंटरव्यू में आपको मौका मिलना चाहिए था लेकिन आपको वो जॉब नहीं मिल सका है? क्या आप एक कंप्रोमाइज्ड लाइफ जी रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं? ऐसे चैलेंजेस अगर आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो इन सब का एक ही जवाब है, लर्न इंग्लिश एंड फेस द वर्ल्ड। हेलो यूट्यूब एंड द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर। आज की इस वीडियो में मैं खास आपसे बात करने जा रहा हूं इंग्लिश स्पोकन के बेसिक 5 टिप्स के बारे में जो बिल्कुल ही बिगिनर्स के होंगे। आपको एक बात ख्याल रखना है, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाने जा रहा हूँ बल्कि इंग्लिश बोलना सिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास सिखाने के 2 तरीके हैं। एक, मैं YouTube के माध्यम से आपको वीडियोस बना करके इंग्लिश स्पोकन की तरफ ले जाऊंगा। दूसरा, मेरे इंस्टीट्यूट पर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। टिप नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही सोचना है। अब इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं? देखिए, बेसिक बात समझ लीजिए, जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे ब्रेन में चलता है और ब्रेन में जिस लैंग्वेज के अंदर हम ज़्यादा यूज टू होते हैं, जिस लैंग्वेज की आदत हमें ज़्यादा होती है, उसी लैंग्वेज में हमारे थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। अब चूंकि आपने अगर हिंदी या किसी स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया तो आपके थॉट उसी लैंग्वेज में आएंगे। अब आपको यहाँ पर इंग्लिश में सोचना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक मैं खास तरीका आपको बताता हूँ। जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर आप ऑब्वियसली इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बोलें, तो वहाँ तो आपकी समस्या दूर हो गई। लेकिन कभी कभी आप ऐसी कंडीशंस में भी फंस जाते हैं जहां आप इंग्लिश ज़्यादा बोल नहीं सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप ट्रैवल करते हुए मुंबई जाते हैं और एक ऐसी फैमिली से मिलते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, एनवायरनमेंट वहाँ पर एजुकेशन का ज़्यादा नहीं रहा और आपको चाहे ना चाहे हिंदी में बात करनी पड़ रही है। उसका एक कारण है, अगर आप वहां जाते हैं और इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन कर देते हैं तो लोग आपको डिग्निफाइड तो मान सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। उस फैमिली ने एजुकेशन हासिल नहीं करा तो हो सकता है उन्हें बुरा लग सकता है। आप ये बात सोच करके उनसे हिंदी में बातें करने लगते हैं, लेकिन इसमें लॉस आपका हो जाता है। उसका एक सोल्यूशन आपके सामने है। उस सोल्यूशन को मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि क्या पहले आप मुंबई आए हैं, तो आपने अपने दिमाग में तुरंत पिक्चर बनाई, हैव यू एवर बीन बिफोर मुंबई? और आपने हिंदी में ही उनको जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ के लिए अपरिचित हूँ। तो आप सीधे सीधे उसे इंग्लिश में सोच सकते हैं, आई एम अलीन टू दिस प्लेस। सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। यहाँ आपने हिंदी में ही बोला लेकिन आपने अपने दिमाग में उसे अंग्रेजी में ही एक्सरसाइज किया। चलिए टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई टू लिसन एंड लर्न इमीडिएटली। दुनिया की बहुत ही खास लैंग्वेजेस में से इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको मौका देती है कि आप ध्यानपूर्वक सुने और फिर उसे उसी समय सीख लें। इंग्लिश में हम अपने से बेहतर स्पोकन इंग्लिश वाले पर्सन्स की इंग्लिश को सुन करके भी इमीडिएटली सीख सकते हैं। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो हमसे बेहतर इंग्लिश बोलते हैं और वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, अव्वल तो हम उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, उसका सही अर्थ निकालें और उसी समय सीखने की कोशिश करें। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिलेगा। He is a queer fish, so cannot compromise। इसका मतलब, अब एक बार में आपने सुना try to listen, he is a queer fish, तो आपके दिमाग में आ गया कि किसी तरह की मछली के बारे में बात हो रही। नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो queer fish का मतलब यहाँ पर एक सनकी आदमी से है। इसका मतलब हुआ वह एक सनकी आदमी है, इसीलिए कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। सो ट्राई टू लिसन एंड लर्न इमीडिएटली।
टिप नंबर 3, खास तौर से आप इस बात को देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में एक गेम चेंजर मूवमेंट साबित हो सकता है। कलेक्ट एंड रिवाइज कंटेम्पररी वोकैब। देखिए, सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य इंग्लिश के अंदर अगर देखें, यानी डिफिकल्ट टास्क, चैलेंजिंग टास्क, वो है खास तौर से वोकैब का कलेक्शन, शब्दकोश। जितना मजबूत आपका अंग्रेजी का शब्दकोश होगा, उतनी मजबूती आपको स्पोकन इंग्लिश में मिलेगी, दोनों ही चीज़ों में। पहला, चीज़ों को समझने में कि सामने वाला क्या आपको बताना चाहता है। अगर वो शब्द आपको पता होगा कि उसका हिंदी में अर्थ या आपकी भाषा में अर्थ उसका क्या है, तो आप आसानी से समझ सकेंगे। और अगर आपको नए से नए वोकैब आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप अपने स्पोकन से सामने वाले को बहुत हद तक इम्प्रेस कर देंगे। यहाँ पर एक खास बात है, कलेक्ट वोकैब। पहले इस चीज़ को देखेंगे, कलेक्ट वोकैब। वोकैब कलेक्शन के लिए ज़्यादातर लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप टेलीविज़न देखिए। देखिए, ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना ये है कि एक बिगिनर के लिए आज का न्यूज़पेपर अगर वो इंग्लिश में पढ़ना चालू करता है और पूरा अगर न्यूज़पेपर ढंग से पढ़े, कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में 6 घंटे लगते हैं। और अगर अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा जाए तो मुझे लगता है अगले दिन का भी न्यूज़पेपर आ जाएगा, तब तक आपसे वोकैब ही कलेक्ट करते रह जाएंगे। तो मेरा सोचना बड़ा ही साफ है कि वोकैब कलेक्शन एक बहुत ही पर्सनल पॉइंट है। अपने लेवल पर आपको इस बात को समझना है कि वोकैब हमें कौन कौन सी आती है और कौन सी नहीं आती है। अब इसके लिए तरीका हम इजी क्या अपनाएं? क्या हर बार हम पेपर पर डिपेंड करें? क्या हर बार हम टीवी चैनल पर डिपेंड करें? नहीं, मैं आपको एक बहुत ही साधारण और बहुत ही इजी वे आपको बताने वाला हूँ। आप जो भी काम करते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन हो, आपको सिर्फ एक लिस्ट बनानी है। जो भी काम आप डेली बेसिस पर करते हो, सुबह उठते ही साथ, आंखें खोलते ही साथ, जो डेली वर्क है, डेली वर्क में आप देखते चले जाइए आपके सराउंडिंग कौन कौन सी चीज़ें बार बार आपकी आंखों के सामने आती हैं, और जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने आती हैं और उनकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करिए अपने दिमाग में। टिप नंबर 1 मैंने क्यों बोला है कि स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। टिप नंबर 1 इसीलिए मैंने आपको बोला है कि सोचना चालू करिए इंग्लिश में। जो शब्द आपको अगर नहीं बनता है अंग्रेजी में, फटाक से उसे इंग्लिश में सर्च करने की कोशिश करें। हिंदी मीनिंग पता है आपको, उसका इंग्लिश सर्च करें और सर्च करने के बाद तुरंत नोट कर लें। अब दूसरी यहाँ पर बात लिखी हुई है, रिवाइज कंटेम्पररी वोकैब। आपने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट बना करके आपने अंग्रेजी के शब्दों का कलेक्शन भी कर लिया, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा रखना है। लेकिन इस एक इसमें ट्विस्ट भी है, एक खास बात भी है कि आपको जो वोकैब कलेक्ट करना है वो बहुत ही कंटेम्पररी होना चाहिए। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? तात्कालिक। यानी अंग्रेजी जैसी भाषा के अंदर आपको इस बात का खासा ख्याल रखना है कि जो भी शब्द आज प्रचलन में चल रहे हैं अंग्रेजी में, उन शब्दों को पकड़ना है। उन शब्दों को पकड़ने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप सड़क पर जा रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष ने एक महिला का पर्स छीन लिया और पर्स छीनते ही साथ पब्लिक में से ही एक आदमी आता है, वो चेस करता हुआ उस चोर को, उस थीफ को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उस महिला का पर्स वापस करवा देता है। आप कहते हैं बड़ा ही साहसी व्यक्ति है। साहसी के लिए तुरंत दिमाग में पिक्चर बनी, साहसी यानी करेजियस। आपको दिखा साहसी, मैंने अभी आपसे कहा आपकी आंखों के सामने कोई नई चीज़ है, साहसी व्यक्ति दिखाई दिया, आपने करेजियस शब्द को तुरंत ढूंढा। मैं कहता हूं कंटेम्पररी वोकैब में आप पहले एक तरफ करेजियस लिखिए। करेजियस लिखने के बाद जब आप करेजियस सीख जाएं, यानी उसका रिवीजन आप कर लें, लेकिन कंटेम्पररी वोकैब पर आने पर उसके लिए एक अच्छा शब्द स्पंकी, यानी एक तरफ करेजियस लिख दीजिए, उसके बगल में लिख दीजिए स्पंकी। तो उससे फायदा ये आपको मिलेगा कि हाँ, आपने एक नई और कंटेम्पररी वोकैब उसके साथ में जोड़ दिया। टिप नंबर 4 है, डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रामर। देखिए, इंग्लिश में अगर आपका प्लान कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में अगर आपको फ्लुएंट होना है स्पोकन इंग्लिश में, तो बहुत ज़्यादा फोकस करना, खास तौर से ग्रामेटिकल पोर्शन में इंग्लिश के बंद कर दीजिए। उसकी वजह बहुत ही साफ है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विद फुल ऑफ एक्सेप्शंस। अगर आप ग्रामेटिकल रूल्स
अंग्रेजी के पूरे सीखने के लिए जाएंगे तो कई वर्ष लग जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जितनी बेसिक ग्रामर है इंग्लिश की वो आप समझ लें, उतना आप सीख लें। उसको सीखने के बाद आप ज़्यादा फोकस ग्रामर पर ना करें। जैसे मैं ग्रामेटिकली अभी आपको 2 सेंटेंस बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसी बेस पर इस्तेमाल भी करना चालू कर दीजिएगा। जैसे आई हैव एन आंट बाइट ऑन माई आर्म। दूसरी तरफ इट्स इंपॉर्टेंट टू आर्म योर सेल्फ विथ सॉलिड एजुकेशन। तो दोनों में ही अगर आप देखेंगे तो ग्रामेटिकली डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे ग्रामर पर तो इजी वेज में एक तरफ चींटी के काटने के बारे में बताया गया है आर्म पर, दूसरी तरफ बताया गया है कि आप मजबूत बनाइए सॉलिड एजुकेशन की तरफ। टिप नंबर 5, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब आपको करना क्या है, जो 4 टिप्स मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बताई हैं उन सबको आपको प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करना है, उपयोग में लाना है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इसे उपयोग में लाने के लिए, स्पोकन इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए आप किसके साथ प्रैक्टिस करें। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ में। मेरा पर्सनली सोचना ये है कि आपकी फैमिली और आपके जान पहचान वालों के साथ में जब कभी भी आप स्पोकन इंग्लिश के लिए जाते हैं और वो कंफर्टेबल हैं तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ट होता है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करते समय। अब स्ट्रेंजर्स के साथ में आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? आज के टाइम में स्मार्टफोन लगभग सभी के पास में है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या पर्टिकुलर एक किसी दिन के अंदर भी कई सारे अननोन नंबर से आपको फ़ोन आता है। 1 नंबर से अननोन से आ सकता है, 2 से आ सकता है। तो जब कभी भी आप अननोन फ़ोन को उठाते हैं तो सामने वाला आपसे पूछ रहा होता है, मान करके चलिए सपोज़ वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ। अब आप उसी समय तुरंत फ़ोन पर कहते हैं, आप कौन, आपको किससे बात करनी है। जैसे ही ये शब्द एक अननोन पर्सन के कानों में जाते हैं तो उसका रिएक्शन भी बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग होगा। वो आपकी भी पिक्चर बिल्कुल इन्हीं शब्दों के आधार पर बनाएगा। इसकी जगह अगर सामने वाले ने आपको फ़ोन किया लेकिन आप एट दैट मोमेंट थोड़ा सा रुक करके आप पूछते हैं, प्लीज़ मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। जैसे ही ये चीज़ आपने बोली, कम्युनिकेट करी ओवर फोन, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। वहाँ से जवाब संभवतः इंग्लिश में मिलने की भी संभावनाएं हैं, हिंदी में भी मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इसी तरह के कम्युनिकेशन से लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। और यकीन मानिए जिसने आपको फ़ोन किया है वह भी बात करने से पहले एक बार ज़रूर समझेगा कि मैं एक अच्छे स्पोकन इंग्लिश वाले, एक मैनरफुल पर्सन से बात कर रहा हूँ। इन 5 टिप्स को अपनाइए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेटर करिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका नॉलेज थोड़ा भी इम्प्रूव हुआ हो, थोड़ा भी बेटर हुआ हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में यह भी बताइए कि इन 5 टिप्स में से कौन सा टिप आपको सबसे अच्छा लगा। हम YouTube, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी पर एक ही नाम से उपलब्ध हैं, शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन पर हैं। आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत ही जल्दी हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के अंदर मिलेंगे और आपके स्पोकन इंग्लिश को और भी बेटर बनाएंगे। तब तक खुद को कहते रहें, लर्न इंग्लिश एंड फेस द वर्ल्ड।